नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केजीएमसी पर। एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान लगातार पिछले एक महीने से विवादों में है। इस पर हम चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको दिखाते हैं एक छोटा सा वीडियो। पूर्वक हाथ में मोमबत्ती लेके आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय प्रशासन को चला पा रही है कि नहीं चला पा रही है? नहीं चला पा रही है तो भी बताएं। और इस पर और बातचीत करने के लिए इसके मुख्य जो इस पूरे मामले में लगातार प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे हैं, डॉक्टर शिवम कृष्णन जी हमारे साथ हैं। उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल यही है कि पूरा मामला है क्या आखिर? पिछले एक महीनों से आपने देखा होगा और पूरे देश ने देखा कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने अपना ध्यान किस तरीके से आकृष्ट किया है। ये संस्थान कहीं ना कहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे शब्दों के लिए पर्याय बन गया है। और अगर हम बात करें तो ऐसे शब्द वहाँ आए कैसे, इसके बारे में अगर हम जानकारी दें तो वहाँ का जो पैथोलॉजी विभाग है, उस पैथोलॉजी विभाग के अंदर एक रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक, जो जूनियर रेजिडेंट JR3 जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी पढ़ाई कर रहा था। और उस पढ़ाई के दौरान उसके अगर हम पास्ट में जाएं तो MBBS उसने आगरा के SN मेडिकल कॉलेज से किया। आपको जान के ये हैरानी होगी कि आगरा में 5 वर्ष का MBBS करने के दौरान एक इस्लामिक मेडिकोज नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप वो चलाता था, और उस ग्रुप के माध्यम से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम छात्र होते थे उनको रेडिकलाइज करने का काम करता था। उस 5 वर्ष के दौरान उसने आगरा में 2 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया, जिसमें से एक लड़की तो बरामद हुई, उसने अपना बयान भी दर्ज कराया है। एक लड़की अभी भी बरामद नहीं हो पाई है। दुख की बात यह है कि वो व्यक्ति वहां से MBBS की पढ़ाई करके निकलता है, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में MD पैथोलॉजी की एडमिशन लेता है। पैथोलॉजी विभाग के कुछ प्रोफेसर के संरक्षण में वो वापस यहाँ भी आके वो वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, जिसमें इस्लामिक मेडिकोज नाम के ग्रुप से जितने भी मुस्लिम छात्र हैं उनको जोड़ने का काम करता है। उनको जोड़ने के बाद से आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस पैथोलॉजी विभाग के अंदर बकायदा एक कक्ष बना हुआ था जहां पे हिंदू लड़कियों और मुस्लिम लड़कों का तकरीरें कराई जाती थी। उस पैथोलॉजी विभाग के अंदर बकायदा नमाज अदा करने के लिए कक्ष बना हुआ था। उस पैथोलॉजी विभाग के अंदर एक लाइब्रेरी बरामद हुई है जहां से इस्लामिक साहित्य बरामद हुए हैं। तो आप स्वयं इसका आकलन कर सकते हैं कि किस तरीके का यह पूरा गिरोह काम कर रहा था। मामला ये चर्चा में तब आया जब एक रेजिडेंट डॉक्टर, जो उस रेजिडेंट रमीजुद्दीन की जूनियर थी, उसके साथ ये प्रेम प्रसंग में आया। प्रेम प्रसंग में आने के बाद, क्योंकि वो लड़की पश्चिम बंगाल से आती है और यहाँ पे रेजिडेंट की वो MD पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ जब प्रेम प्रसंग शुरू हुआ तो इसने उसका 2 बार अननेसेसरीली बलात्कार किया। उस लड़की ने जब 2 बार वो पेट से हो गई तो इसने उसका गर्भपात कराया। तीसरी बार जब उस लड़की ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि इसने कहा कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। उमाशंकर जी, आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस लड़की का जो जवाब था, उसने कहा कि मैं माँ दुर्गा की उपासक हूं, मैं दुर्गा पूजा करती हूं, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती। और उसके बाद उसने मना कर दिया धर्म परिवर्तन से। और जब शादी के लिए इसने नहीं किया, तैयार नहीं हो रहा था, तब इस लड़के ने उस लड़की की जो आपत्तिजनक तस्वीरें थी, जो प्रेम प्रसंग में रहने के दौरान जो उसकी वीडियोस बनाए थे बगैर उसकी जानकारी के, उसको मीडिया में वायरल करने की धमकी देता है। ये सारी घटनाएं हो रही हैं। उस लड़की की तरफ से बाकायदा अपने HOD को लिखित शिकायत दी जाती है कि मेरे साथ इस तरीके का डिपार्टमेंट में घटना हुई है। वहां के HOD
वहां के प्रोफेसर द्वारा इस मामले को दबा दिया जाता है। 8 दिनों तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब वो लड़की मेंटली रूप से टॉर्चर हो गई है, जब वो प्रताड़ित हो गई है और जब इन जिहादियों के द्वारा उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है, तब वो लड़की आत्महत्या करने का प्रयास करती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रा थी और जैसे सुसाइड किया उसने तुरंत ट्रॉमा सेंटर में उसको भर्ती कराया गया। वहां उसका सुचारू रूप से इलाज चला और इलाज होने के बाद जब वो लड़की होश में आई तब उसने बयान दिया और वो बयान ने पूरे देश को झकझोर दिया। उस बयान से ये जो चीजें निकल के आई हैं कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी चीजें चल रही हैं, उसको किसका संरक्षण प्राप्त है? आपको जानकर के हैरानी होगी कि वो लड़की वाइस चांसलर के पास, माननीय कुलपति महोदया के पास जाती है, वहां लिखित शिकायत दर्ज कराती है। कुलपति महोदया के जो ओएसडी हैं, जो कि स्वयं एक मुस्लिम है और 12वीं फेल है, वो कैसे कुलपति के ओएसडी बने हैं ये तो स्वयं जांच का विषय है और एसटीएफ इस पे जांच कर रही है। ये आगे मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस मामले को दबा दिया जाता है कुलपति कार्यालय से। थक हार कर जब उस महिला को, उस लड़की को, उस डॉक्टर को कहीं उसको दिखाई नहीं देता है कि मेरे साथ न्याय कैसे होगा, तब वो राज्य महिला आयोग की तरफ अपना रुख करती है। राज्य महिला आयोग में वो लड़की जाती है, वहां अपने पिता के साथ अपनी पूरे के पूरे बयान दर्ज कराती है। राज्य महिला आयोग इसमें इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व होने के बाद राज्य महिला आयोग जब इस मामले की जांच शुरू करता है, तब किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में हड़कंप मचता है। सवाल है शिवम जी, एक महिला कुलपति और उसके बाद भी एक महिला को संरक्षण नहीं। ये मामला बहुत ही एक संस्थान तक सीमित रह जाता अगर कुलपति महोदया इसमें त्वरित कार्रवाई करती। आपको ये जानकारी होगी कि हमने जब वहां प्रदर्शन शुरू किया, मैं अपने जो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की पूरी महानगर की जो टीम है उसके साथ हम लोगों ने एक कैंडल मार्च का आयोजन किया। एक तरीके से हम लोग शांति प्रदर्शन करके वाइस चांसलर के पास हम लोग ये मांग रखने गए कि पहली बात इस पूरे मामले की जांच हो। इस जांच के दौरान जो प्रोफेसर इस लड़के को बचाने में इन्वॉल्व थे, उनको पहले तो छुट्टी पे भेजा जाए ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सके। दूसरी हमारी मांग थी, जो ऐसे डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स को चिन्हित किया जाए। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक डॉक्टर था, ऐसे डॉक्टर्स को चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय वाया डीजीएमई के माध्यम से या उत्तर प्रदेश मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को या नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी को एक पत्र लिखे कि इनकी डिग्री को हम निरस्त करते हैं या उसके एमडी पैथोलॉजी में जो एडमिशन को निरस्त करते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी कि बाद में ये हमारी मांगें मानी गई, लेकिन कब मानी गई? जब सारा ये आंदोलन मुखर रूप से जब खड़ा हो गया, तब हमने 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा पहले प्रदर्शन के बाद से। उस ज्ञापन पे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई और एक वहां की, क्योंकि विशाखा कमेटी है, विशाखा समिति को इन्होंने जांच सौंपी। विशाखा समिति वो समिति है जो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के अंदर महिलाओं के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसकी जांच करती है। आप समझ सकते हैं कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में पेट के डॉक्टर, फेफड़े के डॉक्टरों को जांच के लिए रखा गया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अगर मैं पेट का डॉक्टर हूं तो मैं क्या धर्मांतरण और लव जिहाद की जांच कर पाऊंगा? क्या मैं लैंड जिहाद की जांच कर पाऊंगा? क्या वहां पे जो इस्लामिक साहित्य बरामद हुए हैं, जो पैथोलॉजी विभाग के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही थी, जो बकायदा हिंदू और मुस्लिम लड़कियों के बीच में तकरीरें कराई जाती थी, उसकी जांच कर पाने में मैं सक्षम हूं? बिल्कुल नहीं। हमारी मांग थी कि आप इसमें ऐसे व्यक्ति को रखिए जो रिटायर्ड जज हो, रिटायर्ड पुलिस का ऑफिसर हो,
और जो सक्षम रूप से, जो विश्वविद्यालय प्रशासन के अधीन ना हो, वो इसकी जांच करे। उन्होंने हमारी ये बात भी मांगी, लेकिन कब मानी? जब सारा आंदोलन खड़ा हो गया। इसमें एक्स-डीजी को इन्वॉल्व किया उन्होंने। खैर जांच हुई, जांच में डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक दोषी पाया गया। डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक के खिलाफ जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई पहले दिन करनी थी, वो कार्रवाई 17 दिनों बाद उन्होंने की और उसके निलंबन के लिए इन्होंने पत्र लिखा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए शासन को पत्र लिखा। उत्तराखंड के खटीमा डिस्ट्रिक्ट का वो डॉक्टर रहने वाला था, उसके गृह जनपद में, उसके गांव में जाकर पुलिस ने छानबीन शुरू की और 8 दिनों से लेके 12 दिनों तक वो लड़का फरार रहा। बाद में ये जानकारी मिली कि वो व्यक्ति जो किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर थे, उन्हीं की शह में पीलीभीत में छुपा हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो उसको बचाने, पहले दिन से ही बचाने का काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो प्रोफेसर्स या वो एचओडी, उनके खिलाफ किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने क्या कार्रवाई की। इसी बीच एक और चीज़ें से निकल के आई हैं कि 2 साल के अंदर तमाम मज़ारें और वो चीज़ें भी नई नई बना दी गई वहाँ। हाँ बिल्कुल, देखिए जो मैंने शब्द यूज़ किया लैंड जिहाद, ये किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 2019 से मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ और लिखता भी आया हूँ कि वहाँ पे कहीं ना कहीं अवैध रूप से मज़ारे बना के और जमीनों पे अतिक्रमण किया जा रहा है। वो किसके शहर में हो रहा है? अब एसटीएफ ने जब जांच किया तो इसमें भी ये भी निकल के आया है कि उन मज़ारों के माध्यम से बाकायदा जो मुस्लिम स्कॉलर्स होते थे, वहाँ जो मौलवी होते थे, उनसे वो वहीं उनको जो ऊपर से मैसेज आना होता था वो वहीं मज़ारों के माध्यम से आता था। जो हॉस्टल्स में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में जो मुस्लिम स्कॉलर्स की जो मीट होती थी, उसका मैसेज कब होनी है, कैसे होनी है, किस किस स्थान पे होनी है और कितनी संख्या आपको लेके आनी है, उसका मैसेज भी उस मज़ारों के माध्यम से ही होता था। तो एक तरीके से चिकित्सा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से रेडिकलाइज करके वो अपना मैसेज कैसे सर्कुलेट करना है, ऐसे अनगिनत मज़ारें वहाँ बनी हुई हैं, चाहे वो क्वीन मैरी डिपार्टमेंट हो, चाहे आप लिम्ब सेंटर का डिपार्टमेंट हो, हर जगह आप जिस डिपार्टमेंट के जीएमसी में जितने विभाग होंगे उतनी मज़ारें हैं। शासन अपने स्तर पे इस पे कार्रवाई कर रहा है और हमने जब 9 तारीख की जो घटना हुई, 9 तारीख को जब हम लोग वहाँ पहुँचे कुलपति महोदया से बात करने के लिए, तो उसमें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव जी भी थी और जब हम पहुँचे तो हमारी, क्योंकि हमें किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की तरफ से बाकायदा नोटिस देकर के बुलाया गया था कि आप आइए और अपनी बात रखिए। मैं जब गया, आपको जान करके हैरानी होगी, कुलपति महोदया ने दरवाजा बंद करवा दिया, मिलने से इनकार कर दिया। मीडिया ट्रायल हुआ, मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। क्यों आप भाग रही थी? किससे भाग रही थी? आपने स्वयं मुझे बुलाया, आपकी नोटिस में मैं चल के आया हूं आपसे मुलाकात करने, और आपने दरवाजा बंद करा दिया और उसके बाद जो घटनाएं हुई वहां पे सबने देखा। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक है, उसके पिता का फिर इन्वॉल्वमेंट निकला। ये जानकारी मिली कि उसके पिता ने 4 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया। उसकी 4 पत्नियां हैं, चारों हिंदू हैं। डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक जो कि 20 लड़कियों का टेंडर उठाया था, ठेका जिसको बोलते हैं, और इसकी पूरी फंडिंग पीएफआई जाकिर नाइक की जो एनजीओ है वो बकायदा इसमें फंडिंग कर रही थी। ये सब कैसे पता चला? ये सारे मीडिया में है। आप मीडिया खोलिए, सारे चीज मीडिया फोरम में मिल जाएंगे। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया खुद कह रही है इस बात को चिल्ला चिल्ला कर। और उसने अलग अलग नाम से 110 फेसबुक आईडी बनाई थी। डॉक्टर साहिल, डॉक्टर विनय,
मतलब ऐसे अलग उसमें हिंदू नाम, कुछ मुस्लिम नाम से अलग अलग डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक ने अपनी 110 फेसबुक आईडी बनाई थी। उसका जब लैपटॉप बरामद किया गया, उस लैपटॉप में हिंदू लड़कियों के नाम से अलग अलग फोल्डर मिले हैं कि किस लड़की पे कितना % काम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद से उन उन लड़कियों पे नजर रखने के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई। आपको यह जानकारी होगी कि पिछले कुछ दिन पहले दिल्ली ब्लास्ट में कानपुर की एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन का नाम आया था। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक, ये दोनों आपस में मिले हुए थे। अच्छा। डॉक्टर शाहीन का जो भाई यहां पे इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज में था, वो एसएन मेडिकल कॉलेज में आगरा में डॉक्टर रमीज का बैचमेट था। मतलब आप अगर कड़ियां जोड़ेंगे तो आपको सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी साफ दिखेगा। डॉक्टर शिवम, इतने बड़े ये तो बड़ा रैकेट बड़ा है, ये तो नेक्सस है बड़ा सा। आपको नहीं लगता कि आप इस मामले में इन्वॉल्व हुए, आपको भी खतरा हो सकता है? बिल्कुल। मैं सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हमने पहली बार प्रदर्शन किया, मेरे पास कई जगहों से धमकी दी गई, कई जगहों से मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए, मुझे दबाने की कोशिश की गई कि आप इस मामले से अपने आप को दूर रखिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने जब 9 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मैंने मुलाकात की, मैंने अपनी पूरी बात रखी और मैंने कहा कि मैं ये वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ। मेरी स्वयं की एक बेटी है और अगले 20-25 सालों में वो किस वातावरण में बढ़ेगी, किस वातावरण में पल रही है, उसकी चिंता हम सबको करनी है। और देखिए, जब आप किसी नेक काम के लिए बाहर निकलेंगे तो लोग आपको धमकी देंगे, आपको डराएंगे, आपको झुकाने का प्रयास करेंगे, और मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं हुई। लेकिन जितना ही वो घटनाएं उग्र हुई, उतना ही मेरी तरफ से इस पर मुखर होकर बात करने का मौका मिला। जब एसटीएफ इसमें इन्वॉल्व हुई, एसटीएफ की जांच हो रही है, एसटीएफ अपने एंगल से जांच कर रही है। अगर इसमें एनआईए का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगा, एनआईए का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि देश विरोधी ताकतों से लड़ने का ये मुद्दा है। इसमें एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, और इसमें हमने पीएमओ को भी इन्वॉल्व किया। पीएमओ को भी हमने पूरा एक सबूतों का एक डॉजियर बना के और एसटीएफ को भी सौंपा है, और केंद्र में पीएमओ को भी हमने सौंपा है। सरकार अपना काम कर रही है, जांच एजेंसियां अपने स्तर पे निश्चित काम तौर कर पर रही है। सरकार अपना काम कर रही है और जांच एजेंसियां भी अपना काम कर रही हैं, और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री भी बहुत संवेदनशील है। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे, और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे।